नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापे का डर। ये डर आजकल इतना ट्रैक चेंज कर रहा है कि डाई बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं सारी आबाद हो गई, सारी पैसे वाली हो गई। कहते हैं कि लाल कर लो, काले कर लो, विग पहन लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ढको रे ढको अपने बालों को, सब लोग ढकते जाओ। अरे इन बालों के चक्कर में 4 आदमी तुझको ढक देंगे। इसीलिए डरना बंद कर। जो प्रकृति ने दिया है तुमको उसको कबूल कर, मस्त रह जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो वस्तु आप पर हावी होने लग जाए उसके कंट्रोल में कभी मत आना। अगर उसके कंट्रोल में आ गए तो आप भटक जाओगे जिंदगी से और बिल्कुल कहीं के नहीं रहोगे, अपने सपनों को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुढ़ापे को ढकने की जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती लाल कर लो, काले कर लो। अरे ये जो प्रकृति ने दिया है, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं। बस आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। 30-40 उम्र के बाद में कुछ लोगों के बाल जाने लगते हैं तो देखता है कि आज कितने बचे, कल कितने रह गए, कल ये है वो है, अब किसका लगाऊं, रामदेव का लगाऊं, पतंजलि का लगाऊं, ये लगाऊं, वो लगाऊं। ये जो धान लगते हैं ना, ये बड़े कीमती धान है दोस्तों। ये बहुत ही कीमती धान है। ये तो प्रकृति ने दिया है, ये बहुत कीमती धान है। जो भी प्रकृति ने दिया है, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कहता हूँ कि डर को जिस दिन आपने अपने ऊपर हावी कर लिया, उस दिन डर आपको खा जाएगा। जो चीज आप पर हावी होने लगे उसके कंट्रोल में कभी मत आओ। जो चीज आप पर हावी होने लगे, जो चीज आपको छोड़ने वाली हो, उससे पहले आप उसको छोड़ दो, आपका कॉलर ऊंचा रहेगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने जब संन्यास लिया था, जब वो अपने चरम पर था, तो क्या जबरदस्त संन्यास हुआ था उसका। क्या तालियां बजी थी, लोगों ने क्या सैल्यूट किया था, पूरे विश्व ने उसको याद किया था। और सहवाग, गांगुली ये कहते थे मैं अभी खेलूंगा, तो इसको किसी ने टीम में ही नहीं लिया। सचिन तेंदुलकर को ये पता था कि मैं इस समय बहुत ही चरम सीमा पर हूँ, बहुत ऊंचाई पर हूँ। इसके बाद हो सकता है मैं डाउन हो सकता हूँ। वो 5 साल और खेल सकता था लेकिन नहीं खेला, क्योंकि वो अपने चरम पर था। उसने कहा आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत जबरदस्त उसका वो हुआ था। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो चीज आपको छोड़ने वाली हो, अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले तुम उसको छोड़ दो, आपका कॉलर हमेशा ऊंचा रहेगा। इसके सिम्टम्स क्या कहते हैं? ट्राई लुकिंग यंग मैन। लोग कहता रहे अभी तो मैं जवान हूं, आई एम जवान। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये अपनी संपत्ति का 60% पैसा इसी के कंट्रोल करने के लिए उड़ा देते हैं। अपने बुढ़ापे को ढकने के लिए ही 60% पैसा उड़ा देते हैं। अमीर लोग तो ये सोचते हैं कि कब मेरे बाल उड़े और कब बैंक बैलेंस आए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसीलिए ये जो प्रकृति के धान दिए ना, इनको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो, टेंशन मत लो। स्लोइंग डाउन, यानी कि बुझे हुए दिखाई देते हैं, हर तरफ इसको बुझा हुआ सा दिखाई देता है, हर तरफ मतलब नाराजगी सी दिखाई देती है, लोगों से ज्वलनशील पैदा होती है, लोगों से घृणा लगने लगती है इसको। जब किसी के बाल चले जाएं या फिर उसका जो शरीर है वो एक गन्ने की तरह फड़फड़ाता हुआ दिखाई देने लगे, पेट पीट के बराबर हो जाए, तो उसको लोगों से ज्वलनशील पैदा होती है, वो जलने लगता है लोगों से। गेट नैरो माइंड, छोटी सोच हो जाती है, कभी वो बड़ा नहीं सोच पाता, वो अपने शरीर तक ही सीमित रहता है, कभी वो फ्यूचर में कोई नई प्लानिंग नहीं कर पाता। दोस्तों, उसके बाद है फील इन्फीरियर, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है ये प्राणी। और थिंकिंग गुड टाइम्स हैज गॉन,
यानी कि जब ये ऐसी बीमारी लगती है उस दिन, जिस दिन जब ये बीमारी लगती है उसको, उस दिन वो कभी अपने जीवन में नए नए डेवलपमेंट नहीं कर पाता। थिंकिंग गुड टाइम इज गॉन, उसका जो अच्छी सोच का जो समय होता है वो निकल जाता है धीरे धीरे और लाइफ को अपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ आप पर हावी हो गई उसके कंट्रोल में आने से आप खुद नीचे चले जाओगे, आप हार जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जहाज को कोई डुबा नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे। पूरा समुद्र मिलकर के भी उसको डुबा नहीं सकता। दोस्तों, तुम जिस दिन पानी को कबूल कर जाओगे जहाज उसी दिन डूबेगा, नहीं तो पूरा समुद्र मिलकर के कभी जहाज को डुबा नहीं सकता। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी में नई सोच लाएं, नए नए डेवलपमेंट करें, नए नए अचीवमेंट करें, अपनी लाइफ में बड़े बड़े थॉट सोचें, बड़ी बड़ी थॉट करें। समझ पा रहे हैं दोस्तों? बाकी आज का वीडियो इतना ही है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो भी नए आदमी हैं, नए लोग हैं, नए भाई बहन हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए डर के बारे में। तब तक के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।